गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड फॉर माय तुर्की व्लॉग। आज के व्लॉग में हम लोग अपना इस्तांबुल का ट्रिप मुकम्मल करेंगे और मैं आपको इस्तांबुल के बारे में कुछ मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हम लोग टोपोकोपी पैलेस के टोपोकोपी पैलेस बेसिकली जो है ना सल्तनत उस्मानिया का मेन सेंटर पॉइंट था और उनका पैलेस था जहाँ पे उस्मानिया सल्तनत के किंग जो है ना पूरी सल्तनत उस्मानिया को कंट्रोल करते थे। अगर आज भी आप उधर जाएं टोपोकोपी पैलेस के अंदर तो आपको जो है ना बहुत सारा पैलेस की तमाम चीज़ें उधर से मिलेंगे। म्यूज़ियम है और बहुत सारी इस्लामिक चीज़ें जो है ना उधर पड़ी हुई हैं, जिसमें आपको हज़रत मूसा की छड़ी भी मिल जाएगी और जितने आपके पास मेजर साहबा हैं, हज़रत अली की तलवार है और जितने भी साहबा हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बाल मुबारक हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें वो उधर मिल जाएंगी। तो बेसिकली वो बहुत बड़ा एम्पायर कंट्रोल होता था टोपोकोपी पैलेस से। मैं उधर गया टोपोकोपी पैलेस में, तो अब थोड़ा सा जब आप जाते हैं ऐसी जगह पे तो आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री का शौक़ होता है। तो मुझे ये एक बुक अच्छी लगी, एक्सपेंसिव थी, तो ये बुक मैंने जो है टोपोकोपी पैलेस के ऊपर परचेज़ कर ली उधर से। थोड़ा सा आपको हल्का सा दिखाता हूँ इस बुक के ऊपर। मैं इस बुक के अंदर नॉर्मल जब आप टोपोकोपी पैलेस में जाते हैं तो उसमें पूरे उनके जो है ना किंग्स हैं और उनके किंग्स की और सारी जो है ना उसकी हिस्ट्री सारी पड़ी हुई है। तो आप उसको एक एक जगह पे जाके उनके किंग्स की तमाम जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो देख सकते हैं। तो पूरा पैलेस अंदर से विज़िट कर सकते हैं कि किस तरीके से पैलेस था और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो इस्लामिक चीज़ों से रिलेटेड है, जहाँ पे बेसिकली तमाम इस्लाम से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें रखी होती हैं। तमाम किंग्स की पिक्चर्स हैं उनकी, ये है। अब ये देखें इसके अंदर खाना काबा की छड़ी है, इसके अंदर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कुछ मशीज़ें हैं। अब ये ज़रा बख्तर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पूरे वेपन्स हैं जो कि उस एम्पायर में वो लोग यूज़ करते थे। मैं दिखा रहा हूँ कि ये बुक है, ये बुक मैंने परचेज़ की थी, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। अब इसके अंदर अब टोपोकोपी पैलेस के ऊपर अगर आपने पूरी रिसर्च करनी है उसकी हर चीज़ से रिलेटेड आपको ये बुक हर चीज़ मिल जाएगी विद वेरी गुड नाइस पिक्चर्स, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आप जाएं टोपोकोपी पैलेस के अंदर जाएं, विज़िट करें, घूमें फिरें, तो आपको तस्वीरें नहीं खींचने देते, ख़ास तौर पे वो एरिया जहाँ पे इस्लामिक चीज़ें हैं। देखें अब ये इसमें ये सारी की सारी तलवारें पड़ी हैं, ठीक है। सो इसके अंदर प्रॉफिट डेविड दाऊद अलैहिस्सलाम की जो है ना वो तलवार है उसके अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद ये है हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की तलवार है, वो भी ये देखें उसके अंदर पड़ी है। लेकिन ये इसके अंदर पिक्चर भी है मेरे पास। तो नॉर्मली अगर आप जाते हैं तो आपको उधर वो तस्वीरें नहीं खींचने देते। ये खाना काबा की चाबी है। बेसिकली ये जो है ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है। तो ये वो तलवार का भी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड भी चीज़ें उधर पड़ी हुई हैं। देखें ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक ये भी उधर ही पड़ा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो उधर पड़ी हैं ना वो सारी इस बुक में मेरे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं विज़िट करके आया। और उन जगहों के ऊपर आप जब टोपोकोपी पैलेस में जाएं और ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिलती हैं। आप सोचते हैं यार मैं इसकी तस्वीरें खींच लूँ, लेकिन आप नहीं खींच सकते। उधर हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन जो है ना वो आप जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं पूरा का पूरा टोपोकोपी पैलेस, लेकिन वो आपको तस्वीरें नहीं खींच सकते। तो ये मेरे पास बुक है, इसमें पूरी उसकी हिस्ट्री है टोपोकोपी पैलेस की। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँ। टोपोकोपी पैलेस पे आप एंड पे जाएं लास्ट पे, तो उधर एक नहायत ही खूबसूरत दिलकश हसीन नज़ारा आपको नज़र आता है देखने का, जहाँ पे आपको सामने से जो है ना समुंदर नज़र आता है। समुंदर के अपोजिट साइड पे जो है ना इस्तांबुल का सिटी सेंटर या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नज़र आता है। दैट्स वेरी 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 नाइस एंड डिसेंट प्लेस टू व्यू। और टोपोकोपी पैलेस के लास्ट पे नहायत खूबसूरत सी फेसिंग रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के अपना लंच करें, डिनर करें, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप
कुदरत के खूबसूरत मनाज़र को टोपाकोपी पैलेस के अंदर बैठ के देखेंगे, वो मनाज़र जो कि किंग्स एंड क्वींस एंड प्रिंसेस जो सना ओस्मान एम्पायर में इंजॉय करते थे। अब अगर आप टोपाकोपी पैलेस से निकलें तो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पे आपके पास एक मार्केट है जिसको कहते हैं ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार भी उसको कहते हैं और आरास्ता बाज़ार भी कहते हैं। तो ग्रैंड बाज़ार में तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब दुकानें हैं जहाँ से आपको तुर्की से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मसनूआत जो है वो तुर्की की अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगी और आप उनको अच्छे तरीके से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप किसी सिटी में जा रहे हैं और आपको सिटी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर वो सिटी बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो आपको चूज़ करनी चाहिए टूरिस्ट बस। टूरिस्ट बस में बिग बस जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, रेड बस भी और कुछ और कंपनीज़ की भी है। तो बिग बस के अंदर अगर आप जाएँ, आपको बिग बस के अंदर मैप मिल जाता है और मैप में डिफरेंट 2-3 रूट्स होते हैं बिग बस के। ये मैं तकरीबन जेनेरिक हर जगह पे बात कर रहा हूँ। बिग बस नॉर्मली उसका बेनिफिट ये है कि आपको तमाम इम्पोर्टेंट प्लेसेस का मैप होता है और प्लस ये कि आपको वो बस के एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन से लेगी और दूसरे पे छोड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक रूट के ऊपर 15 से 20 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन होंगी, वो आप डेस्टिनेशन विजिट्स कर सकते हैं। आपके पास हॉप ऑन हॉप ऑफ होगा, आपके पास डबल डेकर बस है, आप बस के ऊपर बैठ के नज़ारों को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। प्लस ये कि आपको उसकी कमेंट्री होगी, कमेंट्री के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कमेंट्री होगी जिसमें आपको बताएंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में और प्लेसेस की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करेंगे। तो नॉर्मली अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है और आपने किसी भी सिटी को अगर घूमना है तो बिग बस इज़ अ बेस्ट चॉइस जो कि आप लोग उसको इंजॉय कर सकते हैं और कंपैरेटिवली चीप भी है।
बेसिकली इस्तांबुल में आपके पास बिग बस के 2 डिफरेंट रूट्स हैं, एक रेड रूट है और एक ब्लू रूट है। तो आपके पास 3 डिफरेंट किस्म के पासेस मिलते हैं। देखिए, क्लासिक टिकट है, उसकी प्राइस $45 है और उसमें जो है ना आपके पास एक फुल डे के लिए दोनों रूट्स हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास प्रीमियम टिकट है। प्रीमियम टिकट में आपको 2 दिन के लिए जो है ना 2 डिफरेंट रूट्स के ऊपर हॉप ऑन हॉप ऑफ मिलेगा, जिसकी प्राइस आपको मिलती है तकरीबन $55 की। उसके अलावा अगर आपने लेना है 3 दिन के लिए हॉप ऑन हॉप ऑफ, तो वो आपके पास ड्यूलेक्स टिकट है। तो 3 दिन में दोनों डिफरेंट रूट के ऊपर आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ की टिकट मिल जाएगी बिग बस की। बिग बस का फ़ायदा यह है कि आपके पास उसकी मोबाइल ऐप्स भी है। मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। उसमें आपको तमाम बसेस के बारे में, उनके टाइमिंग के बारे में और उनके रूट्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इस्तांबुल के बारे में कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, प्लस ये कि वीडियो के अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप देखना चाह रहे हैं और मैंने वीडियो के अंदर नहीं दी। थैंक यू वेरी मच।